कहा जाता है कि इस दुनिया में वो सिर्फ माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। दोस्त हो या रिश्तेदार, कोई किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। माँ बाप बच्चों के सक्सेस में खुद की कामयाबी देखते हैं। ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि प्रसिद्ध माँ या पिता के संतान होने के नाते बच्चों पर अजीब सा बोझ होता है। उन्हें ये डर सताता है कि अगर उन्हें अपने माँ बाप इतनी कामयाबी नहीं मिली तो दर्शक उन्हें नाकारा समझेंगे। आज हम जिस हस्ती की बात कर रहे हैं उनकी पहचान उनके पिताजी से जुड़ी है। सबसे ज्यादा बार इंस्पेक्टर का किरदार निभाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने वाले जगदीश राज का नाम सब जानते हो, पर 80 के दौर में इनकी बेटी अनीता राज ने भी अभिनय का जलवा पेश किया था। मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। अनीता राज खुराना का जन्म मुंबई में 13 अगस्त 1962 में हुआ था। उनके पिताजी जगदीश से आप परिचित हो ही, पर उनकी माताजी के बारे में बहुत कम जानकारी है। उनकी माताजी का नाम भोली है। जगदीश राज को अनीता के अलावा एक बेटा और एक बेटी भी है। बेटा बॉबी खुराना डायरेक्टर प्रोड्यूसर रह चुका है और बेटी रूपा फिल्म जगत से दूर रहती हैं। जगदीश राज हमेशा शूटिंग में व्यस्त रहते थे। इस कारण से उनके घर में फिल्मकारों का आना जाना रहता था। अनीता राज अपने पिताजी को फिल्मों में देखती थी और यहीं से उन्हें लगने लगा कि वो भी अभिनय करेंगी। पढ़ाई लिखाई के बाद अनीता ने ठान लिया था कि वो अब अभिनय क्षेत्र में काम करेंगी। इसे देखते हुए उन्होंने पिताजी को छोटे बड़े रोल दिलाने को कहा, पर जगदीश राज का कहना था कि वो अनीता की सिफारिश फिल्मकारों से नहीं करेंगे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी अनीता खुद के बल पर अपना नाम रोशन करे। इस वजह से उन्होंने अपनी बिटिया का भविष्य बनाने के लिए अनीता को पंडित गोपी कृष्ण के पास कथक के प्रशिक्षण के लिए भर्ती कर दिया था। गोपी कृष्ण हर साल शास्त्रीय नृत्यों का सालाना जलसा किया करते थे। एक साल के जलसे में उन्होंने अनीता को मंच पर पेश किया। यश चोपड़ा उस जलसे में मौजूद थे। वहां यश चोपड़ा को अनीता का परफॉर्मेंस पसंद आया। उन्होंने पंडित गोपी कृष्ण से अनीता के बारे में जानकारी ली। वहां यश चोपड़ा को पता चला कि अनीता 6 साल से डांस सीख रही है और ये भी पता चला कि इतने बड़े एक्टर जगदीश राज खुराना की ये बेटी फिल्मों में आने की इच्छा रखती है। फिर अगले दिन उन्होंने जगदीश राज को कॉल किया और कहा, सुना है आपकी बेटी हीरोइन बनना चाहती है। जगदीश जी ने कहा, हाँ काम तो करना चाहती है, पर जगदीश जी की बात काटते हुए यश जी बोलने लगे, अरे इसमें बुरी बात क्या है? इतने साल से आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ। एक काम करो, उसे मेरे ऑफिस भेज दो, मैं उससे बात करना चाहूंगा। इस घटना से अनीता बहुत खुश हो गई। फिर कुछ दिन बाद वे यश चोपड़ा के ऑफिस गई। वहां यश जी ने उनसे सवाल पूछा, फिल्मों में काम करना चाहती हो? अनीता बोली, जी हाँ, काम करना है। इस पर यश जी ने उनसे उनके फोटोग्राफ्स मांगे, पर उस दौरान उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था। इसीलिए यश जी ने उनके फोटोग्राफ्स खिंचवाए। यश चोपड़ा अपनी अगली फिल्म अनीता के साथ बनाना चाहते थे। उनके सोचने के पहले ही फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी को अनीता की फोटोज हाथ लगी। उस वक्त वे अच्छा बुरा फिल्म बना रहे थे। उस जमाने में ऋषिकेश मुखर्जी बड़े फिल्मकारों की सूची में शुमार थे। इनके साथ जब अनीता ने पहली बार मुलाकात की तब तुरंत ही ऋषिकेश मुखर्जी ने उनका नाम अनीता खुराना से अनीता राज कर लिया, क्योंकि उनके पिताजी भी अपने नाम के आगे राज ये नाम लगाते हैं। तो इस तरह अनीता ने पहली फिल्म अच्छा बुरा साइन की, पर रिलीज में विलंब के कारण 1981 में प्रेम गीत फिल्म सबसे पहले रिलीज हुई। अनीता राज की नेचुरल ब्यूटी और खूबसूरत आवाज के कारण दर्शक दीवाने होने लगे। अपने फिल्मी सफर की शुरुआत के साथ ही अनीता राज को कामयाबी मिलने लगी। वो दौर ऐसा था कि नए नए कलाकारों की एंट्री होती रहती थी। ऐसे परिस्थिति में खुद का नाम कायम रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। हेमा मालिनी, जया भादुड़ी,
रेखा जैसी अभिनेत्रियों के राज में बहुत कम लड़कियों को अपने हुनर का प्रमाण देना पड़ा, पर फिर भी उन्हें उपलब्धियां नहीं मिली और जिनको मिली वो आने वाले समय में चली नहीं। अनीता राज खुराना की बात की जाए तो उन्हें सुपरस्टार एक्ट्रेस का खिताब तो मिला नहीं, पर लगभग बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला और साथ ही उन्होंने अपने पिता की छवि को भी बरकरार रखा। जरा सी जिंदगी, प्रेम तपस्या, लाखों की बात, अच्छा बुरा इत्यादि फिल्मों ने उन्हें शुरू से हिट अभिनेत्री का दर्जा दिया। इसके बाद रिलीज हुई फिल्मों ने भी कमाल किया, जिसमें इत्यादि फिल्में शामिल हैं, जमीन आसमान, दूल्हा बिकता है और अब आएगा मजा। अनीता की एक खासियत ये भी थी कि वो एक साथ कई सारे फिल्मों में काम करती थी और फीस भी कम लेती थी। इस कारण से अनीता छोटे निर्माताओं की पहली पहचान बनने लगी थी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अमिताभ बच्चन के अभिनय वाली फिल्म कूली की नायिका का ऑफर अनीता को दिया गया था, जो कई नायिकाओं से गुजरता हुआ रति अग्निहोत्री के पल्ले से बंधा। जीने नहीं दूंगा, मास्टर जी, करिश्मा कुदरत का जैसी फिल्मों में ग्लैमरस रोल के जरिए अनीता को बड़े सितारों के साथ काम करने का मौका मिला, जिसमें शशि कपूर, ऋषि कपूर, जितेंद्र, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, संजीव कुमार और धर्मेंद्र जैसे सितारे शामिल हैं। यहाँ एक और बात का जिक्र करना जरूरी है कि 80 के दशक के दौरान सुपरस्टार अभिनेताओं के लिए चुनिंदा अभिनेत्रियों का चयन होता था। अफवाहों की माने तो धर्मेंद्र के साथ अनीता का नाम जोड़ा जाता था। असल में अनीता के मन में धर्मेंद्र के लिए सिर्फ रिस्पेक्ट थी, जिसका पूरा फायदा पत्रकारों ने जमकर उठाया। अनीता राज का कहना है कि अपने करियर में उन्हें ज्यादातर उन नायकों के साथ काम करना पड़ा जो उम्र में उससे कई अधिक बड़े थे। समान उम्र के नायकों के साथ उन्होंने कम फिल्में की। 1985 की फिल्म करिश्मा कुदरत का के शूटिंग के दौरान वो डायरेक्टर सुनील हिंगोरानी के इतने नजदीक आ गई कि दोनों ने शादी कर ली। असल में इन दोनों ने साल 1993 में शादी की थी, वो भी तब जब अनीता को महसूस होने लगा कि उनका जादू बेअसर होने लगा है। इस कारण से शादी करके घर की जिम्मेदारी उठाना उन्हें सही लगा। इस शादी से अनीता को एक बेटा शिवम हिंगोरानी हुआ। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से थोड़ी दूरियां बना ली, पर आज तक उन्होंने करीब करीब 90 से अधिक फिल्मों में काम किया है। आज के ज़माने में भी अनीता राज का नाम प्रचलित इस कारण से है कि उन्होंने 60 के उम्र में भी अपनी फिटनेस बरकरार रखी है। उन्हें देखकर असली उम्र का पता चलता नहीं। 2019 में आई छोटी सरदारनी इस धारावाहिक में भी अनीता राज ने बेजोड़ अभिनय किया था। एक इंटरव्यू में वो बताती हैं कि उन्हें आज भी फिल्मों में काम करते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।